लागू किया जाए जी। और जो ऑनलाइन ऑफलाइन काम है जी, वो दोनों में से एक करवाया जाए। ऑफलाइन काम दिया जाए जी आंगनबाड़ी वर्कर। बातों पर चर्चा हुई लेकिन कोई उन्होंने पूरी नहीं करी। उसके बाद 13 तारीख को भी चर्चा हुई वहाँ पर हेड ऑफिस में, लेकिन उस पर भी मांगे ही पड़ी गई, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला सरकार ने। जो सरकार ने विभाग ने हमें फोन दे रखे हैं उसमें हमें कोई रजिस्टर नहीं दिया जी अभी तक। तो हम पल्ले से वर्कर है जो ले रहे हैं, रजिस्टर खरीद रहे हैं और काम पूरा कर रहे हैं, और विभाग हमें प्रेशर दे रहे हैं कि हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं जी। हमारा 3 दिन का ये धरना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह, इंडिया अपडेट और न्यूज टाइम की तरफ से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम जो आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर ये यहाँ पहुंची हैं महिलाएं, और ये कहाँ से पहुंची हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इनका मामला है और किस लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। नमस्कार जी। नाम वीरो रानी है, मैं आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की जिला की प्रधान हूँ। तो आज यहाँ इकट्ठे होने का क्या बात है? हम 26 से लेकर 28 तारीख तक हम पूरा हरियाणा यहाँ धरने पर बैठेंगे, कल भी बैठेंगे हम। सरकार जो हमारी जो मांगे हैं कई तरह की, वो सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, इसलिए हम अपना 3 दिन का जो हमारा स्टेट का फैसला था उसको लेके धरने पर बैठेंगे। आपकी क्या कुछ मांगे हैं पूरे हरियाणा के अंदर? पहली मांग तुम्हारी ये है कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को पक्का किया जाए, न्यूनतम वेतन लागू किया जाए जी। और जो ऑनलाइन ऑफलाइन काम है जी, वो दोनों में से एक करवाया जाए। ऑफलाइन काम दिया जाए जी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को जी। और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को सेंटर में जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा देनी चाहिए सरकार को। तो बातों पर चर्चा हुई लेकिन कोई उन्होंने पूरी नहीं करी। उसके बाद 13 तारीख को भी चर्चा हुई वहाँ पर हेड ऑफिस में, लेकिन उस पर भी मांगे ही पड़ी गई, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला सरकार ने। तो उसके फिर उसको देखते हुए फिर हमने ये कहा कि हम सारे पूरा हरियाणा 26 से लेकर 28 तारीख तक हम आंदोलन धरने पर बैठेंगे। और जो हमारी महीने के बाद एक एमपीआर रिपोर्ट होती है, जो सरकार का डाटा, जो डेथ बर्थ कुछ भी जैसी रिपोर्ट है, वो हमने जमा करवानी होती है। तो वो हम अगर हमारी 3 दिन में कोई समस्या सरकार ने नहीं सुनी, ना सुनवाई करी, तो हम जो एमपीआर रिपोर्ट रोकेंगे जी पूरा हरियाणा की वर्कर हेल्प। सरकार सभी विभागों को ऑनलाइन लेके आ रही है और आपके विभाग को भी ऑनलाइन जो रिपोर्ट है वो सारी चीजें ऑनलाइन करना चाहती, तो आप क्यों मना करते हो, क्या कारण? मेरा नाम प्रेमलता, मैं रानिया ब्लॉक की प्रधान, जिला की उप प्रधान हूँ जी। हमारी ये मांग है जी कि हम ऑनलाइन काम करने के लिए आ रहे हैं, पर हमारे जो सरकार ने विभाग ने हमें फोन दे रखे हैं उसमें हमें कोई रजिस्टर नहीं दिया जी अभी तक। तो हम पल्ले से वर्कर है जो ले रहे हैं, रजिस्टर खरीद रहे हैं और काम पूरा कर रहे हैं, और विभाग हमें प्रेशर दे रहे हैं कि हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं जी। हमारा 3 दिन का ये धरना है इसके माध्यम से। और एक मैं रानिया ब्लॉक की प्रधान होने के नाते मैं यहाँ विभाग को कह रही हूँ जी कि हमारा 3 साल से हमारा टीएडीए जो बनता है वर्करों का, तो हमारा रानिया ब्लॉक का वो अभी तक नहीं आया जी। जब हम मैडम से बात करते हैं तो मैडम कहते हैं 3 दिन बाद में डलवा देंगे, अगले महीने तनख्वाह आएगी उसमें डलवा देंगे, पर वो अभी तक 3 साल से हमारे खाते में, अभी वर्करों के खाते में टीएडीए नहीं आया है, और ना ही इस महीने की हमारी तनख्वाह आई है। तो हम बताओ, हम मजबूर होके हम यहाँ धरना प्रदर्शन पे आए हैं। हमारे 3 दिन का धरना। सभी का न्यूनतम वेतन लागू है, चाहे मजदूरों की बात करें, हर किसी का है। तो क्या आंगनबाड़ी वर्कर का या हेल्पर का ये न्यूनतम वेतन लागू नहीं है? नहीं है जी, नहीं है जी, अभी तक नहीं है, तभी तो हम यहाँ धरने पर बैठे हैं जी। भी हमारा भी कुछ करें सरकार। आज इतने साल हो गए हमारी ये तनख्वाह नौकरी करते हुए, तो क्या हम अभी तक हमें कोई सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया है जी हमें। तो जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करते तब तक हमें 26,000 रुपये वर्कर के और हेल्पर के मिलने चाहिए जी। हमारी ये मांग है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्लान या कुछ है आपके लोगों के लिए? देखो जी, हम पहले 2022 में आंदोलन किया था जी 119 दिन, वो सरकार ने अपने आप नहीं दिया। वो हमने 119 दिन बैठे धरने पर, तब सरकार ने हमारे को 2 लाख वर्कर का रिटायरमेंट का जी, 1 लाख रुपया हेल्पर का दिया है जी। और ये भी बहुत थोड़ा है जी। तो हम कहते कम से कम 10,000 तो वर्कर का होना चाहिए जी, इसका रिटायरमेंट 10 लाख होना चाहिए, 5 लाख हेल्पर का होना चाहिए, क्योंकि इस स्कीम को 49 साल हो गए पूरे जी।
आपका जो ये धरना आज रखा गया सिरसा जिला सचिवालय लघु सचिवालय के अंदर, तो इस तरह के धरने क्या पूरे हरियाणा के अंदर भी रखे ये गए? धरने 3 दिन के लिए पूरा हरियाणा में है जी। और 29 तारीख को हमारी राज्य कमेटी की मीटिंग है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये थी वीरो रानी, जिला प्रधान सिरसा के आंगनबाड़ी वर्कर और यूनियन की। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर आज सिरसा जिला की सभी ब्लॉक्स की रानियां की बात करें, इलाहाबाद, दवाड़ी, हर ब्लॉक की यहाँ ये पहुंची हैं। इनकी जो मांगे हैं जरूरी, हर चाहे मजदूर वर्ग की बात करें, हर किसी का न्यूनतम वेतन लागू है, लेकिन इनका नहीं है। सारा दिन इनसे काम लेते हैं लेकिन इनको प्रॉपर सैलरी नहीं दी जाती, टीए डीए नहीं दिया जाता। जो सरकारी सुविधाएं हर विभाग को दी जाती है इनको नहीं दी जाती। इनका क्या कसूर है? क्या ये इंसान नहीं है? क्या इनके घर नहीं चलते? तो ये अपना घर कैसे चलाए जब इनसे काम लेते हैं? हर कर्मचारी को सुविधाएं दी जाती है, तो इस विभाग को क्यों अभी तक वंचित रखा गया है? वंचित क्यों है ये लोग अभी तक? इनको भी ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, इनको भी जो जायज मांग है इनकी भी पूरी होनी चाहिए, इनको भी प्रॉपर सैलरी मिलनी चाहिए। इनके भी घर है, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी रसोई चलती है, इनका भी परिवार है। तो ये सरकार को जरूर गौर करना चाहिए। लंबे समय से ये अपनी मांगे उठाते रहे हैं, चाहे करनाल की बात करें, चाहे रोहतक की बात करें, चाहे हिसार की बात करें, हर जिले के अंदर ये बड़े बड़े स्तर पर अपने आंदोलन चलाते हैं और इकट्ठे होते हैं, लेकिन फैसला कुछ नहीं होता, खाली निकलता है। ये बेचारी धक्के खा के, अपनी ठोकरें खा के फिर वापस आके बैठ जाती हैं, फिर परेशान होती हैं, साल 2 साल में फिर उठती हैं, फिर आवाज उठाती हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती। इनकी क्या क्या कसूर है इन लोगों का? ये लगातार आम जनता के बीच में रहती है, चाहे कोई चुनाव की बात हो, चाहे कोई छोटे बच्चों का काम हो, चाहे कोई स्कूलों का काम हो, चाहे कोई छोटा मोटा कोई भी काम हो, दे दो आंगनबाड़ी वर्कर को, दे दो आंगनबाड़ी हेल्पर को। इनको हर काम दिया जाता है, समाज के बीच में इनको लगातार रहना पड़ता है, 24 घंटे इनको रहना पड़ता है, इतना काम इनको करना पड़ता है। जब इनसे काम लिया जाता है तो इनको सुविधाएं क्यों नहीं जाती, इनको सैलरी क्यों नहीं दी जाती? तो इस सरकार को जरूर गौर करना चाहिए। अधिकारियों को इनकी रिपोर्ट बना करके जरूर सरकार तक सौंपनी चाहिए, जरूर इनके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जरूर इनकी आवाज उठाएं, जरूर इनका सहयोग करें। ये लगातार काम नहीं कर पाते, काम का प्रेशर इतना है, घर का प्रेशर इतना है, फिर भी ये लगातार धरनों पे बैठने को मजबूर हैं, क्योंकि इनकी समस्याएं हैं। और इन समस्याओं पे जरूर गौर करना चाहिए, सरकार को गौर करना चाहिए, अधिकारियों को गौर करना चाहिए, और इनकी जो समस्याएं उनका निपटारा जल्द से जल्द होना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह, इंडिया अपडेट और न्यूज टाइम की तरफ से। जय हिंद, जय भारत।